Hey hello what's up guys, welcome to another guide video of Pokemon Unite। तो आज हम उस पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पूरे यूनाइट के गेम्स में छाया हुआ है, जो कि या तो आपके टीम में या तो सामने वाले टीम में दिख ही जाता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सिंड्रेस की। तो आजकल सिंड्रेस हर एक गेम में दिख रहा होगा, कोई ना कोई सिंड्रेस को पिक कर रहा है। उसका एक ही रीज़न है कि सिंड्रेस का जो पायरेट स्टाइल स्किन है, जो कि पहला बैटल पास का स्किन था, वो फ्री में मिल रहा है सबको सेकेंड एनिवर्सरी में। और जिनके पास ऑलरेडी बैटल पास का स्किन था पहले से, तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा हो रखा है। तो मेरा भी वही सेम रिएक्शन है, क्योंकि मैंने भी पिछले ही सीज़न लिया था एनिवर्सरी में इसको पैसे दे के। तो दुख तो हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं, अब मिल रहा है सबको तो अच्छी बात है। तो गाइस सबको स्किन तो मिल गया, बट स्किल नहीं मिला ना। तो हम उसी के लिए हम आ रखे हैं यहाँ पे। हम बताने वाले हैं कि आप सिंड्रेस को परफेक्टली कैसे यूज़ कर सकते हो। कुछ कुछ गलतियाँ अभी भी करते हैं। सिंड्रेस एक बहुत इजी पोकेमॉन, इजी टू यूज़ है और बहुत ज़्यादा डैमेज डील करता है, पर फिर भी लोग गलतियाँ करते हैं इसको चलाने में। इसकी जो फुल पोटेंशियल है वो यूज़ नहीं करते। तो इस गाइड वीडियो में हम बताने वाले हैं इसके सारे मूव सेट कैसे आपको यूज़ करने हैं, इसके स्किल्स क्या है, एबिलिटी क्या है, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स, बिल्ड एंड एम्बलम, सब कुछ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में सब्सक्राइब नहीं हो, देन बी श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर न्यू कंटेंट लाइक दिस। एंड बहुत सारे नए नए कंटेंट्स आते रहेंगे। एंड वीडियो को कर दो लाइक, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और बढ़ते हैं हम गाइड वीडियो की तरफ। चलते गाइस ट्रेनिंग ग्राउंड में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलो गाइस, हम आ चुके हैं सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो सिंड्रेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए सबसे पहले आपको एक सेटिंग्स को ऑन करना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है सिंड्रेस के लिए, जो कि है बूस्टेड अटैक गॉज। तो ये बूस्टेड अटैक गॉज क्या होता है, आप देखोगे जब भी मैं अटैक कर रहा हूँ तो मेरे नाम के नीचे एक HP बार के नीचे एक अटैक गॉज आ रहा है, जिससे कि मुझे पता चल जा रहा है कि मेरा बूस्टेड अटैक कब चार्ज हो रहा है, बूस्टेड बेसिक अटैक। तो आपको ये कैसे ऑन करना है, आपको सिंपली सेटिंग्स ऑन करना है, अपना बैटल इन्फो में जाना है, वहाँ पे बूस्टेड अटैक गॉज करके लिखा होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ आता है। तो आपको वो सिंपली ऑन कर देना है और आपका ये सेटिंग्स इनेबल हो जाएगा गेम में। तो अब बात कर लेते हैं इसके पैसिव एबिलिटी के बारे में। तो इसका पैसिव एबिलिटी है ब्लेज। तो ब्लेज क्या करता है, जब भी आप कोई भी मूव यूज़ करते हो, चाहे वो एम्बर हो, लो स्वीप हो, या फिर ब्लेज की कुछ भी मूव यूज़ करते हो, तो आपका जो नेक्स्ट अटैक होता है वो होता है बूस्टेड बेसिक अटैक। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि आप कोई भी मूव यूज़ करो, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो अटैक होगा वो होगा बूस्टेड बेसिक अटैक। तो इसका पैसिव और एक काम करता है, आप देखना जब भी आप किसी भी एनिमी को अटैक करोगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इस डमी को अटैक कर रहा हूँ, तो इसके साइड में एक फ्लेम साइन आ जा रहा है। तो आप जैसे किसी भी एनिमी को अटैक करोगे तो उसके साइड में एक फ्लेम टाइप का मार्क आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सिंडर। तो ये सिंडर क्या करता है, जैसे जैसे आप बेसिक अटैक मारते जाओगे तो वो धीरे धीरे फिल होता रहेगा, और जैसे ही वो पूरा फिल हो जाएगा तो आपका जो नेक्स्ट अटैक है वो थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज डील करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके पैसिव एबिलिटी के बारे में। तो पैसिव को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, आपने 50% सिंड्रेस चलाना सीख लिया है। तो भी बात कर लेते हैं इसके स्टार्टिंग के 2 मूव्स के बारे में, जो कि है एम्बर एंड लो स्वीप, जो कि आपको 1 लेवल और 3 लेवल पे मिल जाते हैं। तो बेसिकली एम्बर क्या करता है, एक एनिमी की तरफ एक फायर बॉल मारता है, जिससे कि एनिमी को डैमेज होता है, थोड़ी देर के लिए वो बर्न हो जाता है, जो कि ओवर टाइम डैमेज डील करता है, एंड देन उसका बूस्टेड बेसिक अटैक चार्ज हो जाता है। और सेम आपका लो स्वीप क्या करता है कि आपको चारों डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आपको डैश करने में हेल्प करता है, और एज वेल एज इसका भी यूज़ करने के बाद जो है बूस्टेड बेसिक अटैक चार्ज हो जाता है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि इसके कॉम्बोज कैसे बनते हैं। ठीक है, आपको पता होगा हर एक मूव यूज़ करने के बाद आपका बेसिक अटैक चार्ज हो जाता है, मतलब बूस्टेड हो जाता है वो। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप कोई भी मूव यूज़ करो उसके बाद आपको बेसिक अटैक यूज़ करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोग एक गलती करते हैं कि आप जब नॉर्मल आप बेसिक अटैक मार रहे हो, आपका बेसिक जो बूस्टेड अटैक है वो चार्ज हो रखा है, उसके बाद आपको एम्बर और लो स्वीप यूज़ नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद आपको बेसिक अटैक ही यूज़ करना है, देन आपको एम्बर यूज़ करना है, देन लो स्वीप, देन अगेन बेसिक अटैक। आपको इसका जो पैसिव एबिलिटी है उसका आपको फुल्ली यूटिलाइज करना है, एंड आपको बेसिक अटैक मारते रहना है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा डैमेज डील कर पाओ। तो अभी बात कर लेते हैं सिंड्रेस के मेन मूव्स के बारे में, जो कि है पायरो बॉल,
ब्लेज किक, फेंट एंड फ्लेम चार्ज। तो ये 4 मूव्स इसके मेन मूव्स है। तो आप इनमें से कोई भी किसी का भी कॉम्बिनेशन करके यूज़ कर सकते हो, दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पायरो बॉल की। तो पायरो बॉल क्या करता है, आप किसी भी डायरेक्शन में, एक बहुत ज़्यादा रेंज है पायरो बॉल की, तो किसी भी डायरेक्शन में आप इसको शूट कर सकते हो। एंड ये एक फायरी बॉल को शूट करता है किसी भी डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में एनिमी हो या फिर कुछ भी फार्म हो। तो ये क्या करता है, जब भी आप इस फायरी बॉल से किसी भी एनिमी को हिट करते हो तो वो एनिमी को थोड़ी देर के लिए बर्न कर देता है, जिससे कि ओवर टाइम डैमेज होता है। एंड जब भी इसका लेवल 11 हो जाता है तो ये हो जाता है पायरो बॉल प्लस। तो पायरो बॉल प्लस क्या करता है, पायरो बॉल प्लस हिट करने के बाद आपका जो 3 बेसिक अटैक होगा जो एनिमी को हिट करेगा उससे आप हील होते रहोगे। ठीक है, तो पायरो बॉल मारने के बाद अगर बेसिक अटैक मारोगे तो आप हील हो जाओगे। तो अब बात कर लेते हैं फेंट के बारे में। तो फेंट एक बहुत इजी मूव है। फेंट सिंपली क्या काम करता है कि आपको किसी भी मूव से थोड़ी देर के लिए इनविंसिबल बना देता है। ठीक है, तो आप इसका यूज़ किसी भी मूव से बचने के लिए कर सकते हो, चाहे वो यूनाइट मूव हो या फिर कोई भी मूव हो। और यहाँ पे आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हो, जब भी मैं फेंट यूज़ करने के बाद पायरो बॉल मार रहा हूँ तो मेरा फेंट का जो कूल डाउन है वो बहुत कम हो जा रहा है, लगभग 5 सेकंड कम हो जा रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, पायरो बॉल मारना है, देन फेंट यूज़ करना है, देन अगेन पायरो बॉल, देन अगेन फेंट। तो आप ऐसे करके इसका कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे फेंट हो चाहे फ्लेम चार्ज हो, ये किसी भी मूव के साथ काम करेगा। जब भी आप पायरो बॉल किसी भी एनिमी को मारोगे तो फेंट या फ्लेम चार्ज का जो कूल डाउन है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे जब भी फेंट प्लस हो जाता है जो कि 13 लेवल पे होता है, तो फेंट प्लस यूज़ करने के बाद आप जब भी फेंट यूज़ करोगे तो उसके बाद आपका मूवमेंट स्पीड जो है वो थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है। तो अभी बात कर लेते हैं इसके दूसरे 2 मूव्स के बारे में, जो कि है ब्लेज किक एंड फ्लेम चार्ज। तो ब्लेज किक आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसको आप किसी भी एनिमी को चेज करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, एंड उसके साथ फ्लेम चार्ज यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप मोबिलिटी को अपने बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो ब्लेज किक बेसिकली एक सिंगल टारगेटेड मूव है जो कि बिना टारगेट के नहीं चल सकता। तो ये बेसिकली जब किसी भी टारगेट को हिट करता है तो 100% इसका क्रिट चांसेस रहता है एंड एनिमी को बर्न कर देता है, कि जिससे कि ओवर टाइम डैमेज आता है। तो बेसिकली ब्लेज की करता ये है कि ये किसी भी एनिमी को थोड़ी देर के लिए स्टन कर देता है, एंड जिस भी डायरेक्शन में आप दूसरा जंप लगाते हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये थोड़ी दूर धक्का दे देता है उसको। ठीक है, जिससे कि आप एस्केप भी कर सकते हो या फिर किसी को चेज भी कर सकते हो इजीली। एंड जब ये ब्लेज की प्लस हो जाता है 11 लेवल पे, तो ब्लेज की आप जब भी मारोगे तो ब्लेज की हिट होने के बाद आपका जो बेसिक अटैक स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि आप एनिमी को बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकते हो, मतलब इनसेन डैमेज दे सकते हो थोड़ी टाइम में एनिमी को। तो अभी बात कर लेते हैं इसके दूसरे मूव के बारे में, जो कि है फ्लेम चार्ज। तो फ्लेम चार्ज एक बेसिकली डैश मूव है जो कि डैमेज तो देता है, पर आप उससे डैमेज ना ही दो तो बढ़िया है। तो फ्लेम चार्ज एक काफ़ी अच्छा डैश मूव है, जिससे कि आप एस्केप भी कर सकते हो, एनिमी को चेज कर सकते हो एंड अपनी मोबिलिटी बढ़ा सकते हो ओवरऑल। तो बेसिकली फ्लेम चार्ज आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ब्लेज किक के साथ एस्केप करने के लिए, या फिर थोड़ा कोई अगर चेज कर रहा हो तो उसको चेज डाउन करने के लिए। तो आप फ्लेम चार्ज बहुत ज़्यादा तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो एज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो फ्लेम चार्ज प्लस क्या करता है, फ्लेम चार्ज प्लस ये करता है कि आप जब भी किसी भी एनिमी को फ्लेम चार्ज यूज़ करने के बाद बेसिक अटैक हिट करते हो तो वो एनिमी थोड़ी देर के लिए स्लो हो जाता है। तो अभी बात कर लेते हैं सिंड्रेस के यूनाइट मूव के बारे में। तो सिंड्रेस का यूनाइट मूव सिंड्रेस को 20% मैक्सिमम HP का सील देता है, 20% मूवमेंट स्पीड, 30% मूव कूलडाउन रिडक्शन एंड 10% अटैक स्पीड बोनस। तो गाइस सिंड्रेस का यूनाइट मूव सिंगल टारगेटेड मूव है, बट ये एरिया स्प्लैश डैमेज करता है। तो जहाँ पे भी आप मारोगे उसके आसपास के एनिमीज़ को भी डैमेज मिलेगा, बट ये सिंगल टारगेटेड मूव है, तो आपको केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा कि आपको किस पे टारगेट करना है। एंड आप एम कर सकते हो इसको, इसका जो अटैक एमर होता है तो एम करके आप चला सकते हो इसको। तो देखना कि एनिमी की जगह कहीं ये वाइल्ड पोकेमॉन पे ना लग जाए। बहुत सिंड्रेस का होता है, मैंने देखा है कि बहुत लोग ऐसे एम किए बिना चला देते हैं एंड वो वाइल्ड पोकेमॉन्स पे लग जाता है, तो वो बहुत बुरा होता है। तो वैसे मत चलाना, इसको प्रॉपर एम करना एंड देन चलाना है। एंड ये बहुत अच्छा सिक्योर है, एज ये लगभग 2-2.5 हज़ार का डैमेज एक साथ दे देता है। तो आप इससे रेकवाजा कोई भी ऑब्जेक्टिव ईजिली स्टील कर सकते हो अगर आप परफेक्ट टाइम पे मारोगे तो।
तो ये तो बता दिया हमने आपको सारे मूव सेट्स के बारे में सिंडरेस के, तो होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी बात कर लेते हैं कि सिंडरेस को कैसे बिल्ड कर सकते हो आप लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बैटल आइटम के बारे में। तो बैटल आइटम में आपको कौन से बैटल आइटम को यूज़ करना चाहिए, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो इजेक्ट बटन, एक्स स्पीड एंड एक्स अटैक अकॉर्डिंग टू योर प्ले स्टाइल, ठीक है। तो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ एक्स स्पीड एंड एक्स अटैक, क्योंकि इजेक्ट बटन का जो कूल डाउन है वो थोड़ा ज़्यादा है मेरे लिए, इसलिए मैं इजेक्ट बटन को प्रेफर ज़्यादा नहीं करता। तो सिंपली आप यूज़ कर सकते हो 3 में से कोई, या तो एक्स अटैक, एक्स स्पीड या फिर इजेक्ट बटन। तो अभी बात कर लेते हैं इसके एम्बलम्स के बारे में। तो एम्बलम में मैं कुछ एग्जांपल स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो उनमें से आप कोई भी कॉपी कर सकते हो। और अगर आपको अपना एम्बलम बनाना है देन आप कोशिश करना उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैक स्टैट डालो एंड क्रिटिकल रेट डालो, एंड नेगेटिव में आप स्पेशल अटैक जितना मर्जी डाल सकते हो। एंड कोशिश करना वहाँ पे 6 सेट्स ऑफ ब्राउन एम्बलम एंड 6 सेट ऑफ वाइट एम्बलम लाने की कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एंड क्रिटिकल रेट आपको रखना ज़रूरी है, एज इसका क्रिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है इसके हेल्ड आइटम। तो हेल्ड आइटम में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मैं जो यूज़ करता हूँ वो है मसल बैंड, स्कोप लेंस एंड अटैक वेट। एंड अगर आपको स्टैक करने में दिक्कतें आती हैं देन यू कैन यूज़ फ्लोट स्टोन, या तो फिर आप यूज़ कर सकते हो फ्लोट स्टोन की जगह रेजर क्लॉ, जिससे कि आपका जो बेसिक अटैक है उससे एनिमी स्लो भी हो जाएंगे एंड क्रिटिकल रेट भी बढ़ जाएगा। या फिर आप यूज़ कर सकते हो उसकी जगह रैपिड फायर स्कार, जिससे कि आपका बेसिक अटैक स्पीड भी बढ़ेगा एंड आप थोड़ा बहुत ज़्यादा डैमेज दे पाओगे। तो इन्हीं आइटम्स के बीच में आपको चूज़ करना है कि आपको क्या यूज़ करना है। यही सबसे बेस्ट आइटम्स है इसके लिए। आप इसमें ड्रेन क्राउन लगा सकते हो, बट मैं वो पर्सनली प्रेफर नहीं करता। सो यही था सिंडरेस का गाइड वीडियो। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, एंड लाइक टारगेट रखते हैं 300 लाइक्स का। होप आप लोग कंप्लीट करा दोगे एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा।